हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं पांडव सर, आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बिहार बोर्ड के क्लास 10th के 8वां चैप्टर त्रिकोणमिति यानी ट्रिगोनोमेट्री का भाग 6 लेकर आए हैं। भाग 6 का मतलब इस चैप्टर का 6वां वीडियो है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 8.2 के सवाल नंबर 1 से। प्रश्नावली 8.2 के सवाल नंबर 1 से, जिसमें कि लिखा हुआ एक में निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित मीन्स इसके नीचे 4-5 प्रश्न है, उनका क्या निकालना है? मान निकालना है। तो इसमें पहला प्रश्न जो है वो इस प्रकार से देख लीजिए। साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, इसका मान निकालना है। तो आप लोगों को हम पिछले वीडियोज में इससे संबंधित जितने फॉर्मूले होते हैं उसको पढ़ा चुके हैं, समझा चुके हैं। आज हम लोग बातें नहीं कीजिएगा, आज हम लोग उस सूत्र के मदद से इस सवाल को बड़े ही आसान तरीके से बनाएंगे, ठीक है? तो देखिए, अब इसको बनाना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले तो हम बोल दें ना, आप लोगों को सूत्र याद रहना चाहिए, तभी ये बना सकते हैं। अब आपको कल टेक्निक दे बताए थे, लेकिन याद रखिए, टेक्निक हो या कोई भी हो, अभी तो आपको याद हुआ ही काम आएगा। जिसको याद है उसी वही न काम आएगा जी, उसी से सवाल भी बनेगा। तो साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है आपको रखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे लिखेंगे, इसको सॉल्व करना शुरू करते। तो साइन 60 डिग्री का मान होता ही है √3/2, ये याद करना पड़ेगा। बीच में कुछ नहीं तो मतलब गुना है। कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री का मान भी क्या होता है? √3/2 ही होता है, याद रखना पड़ेगा। बीच में प्लस है तो आप प्लस लिख दो। साइन 30 डिग्री, भाई साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, जो आपको याद रखना है गुने cos 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री का मान भी क्या होता है? 1/2 ही होता है। अब सॉल्व करो। देखो यहाँ से यहाँ तक गुना है, ये भी गुना। तो पहले गुना क्रिया होती है, पहले जोड़ क्रिया होती है। तो जोड़ को छोड़ो, बाद में पहले गुना कर लो। आप गुना कीजिएगा तो √3 सिर्फ 3 होगा, बटे में 2 दूनी 4। अब कहोगे सर √3 जब गुना कराते हैं ना तो सिर्फ 3 हो जाता है। कहने करते हैं कि √3 3 9 हो जाएगा रूट के अंदर। तो फिर 9 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? 3 आएगा कि नहीं? तो अर्थात कितना बार आप लोग ये सब चीज़ बता चुके हैं। जब रूट में कोई दो समान संख्या रहे और दोनों को गुना करना हो, दोनों में से कोई एक यहाँ पे आ जाता है, ठीक है? और रूट क्या आता है? कैंसिल हो जाता है, रूट कट जाता है। फिर यहाँ बीच में प्लस लिखिए। 1 गुना 1 क्या हो जाएगा? 1 बटे 2 दूनी 4। अब तो सीधी सी बात है जी, भिन्न का जोड़ आ गया तो 4 का लघुत्तम लीजिएगा, 4 आएगा। यहाँ पर 3 + 1 हो जाएगा, क्योंकि ये सब बात आप जानते होंगे। यहाँ पर 4 बटे 4 कट के आंसर क्या आ गया आपका? 1। यही हो गया आपका आंसर। कोई दिक्कत तो बोलिए, कोई दिक्कत? अब देखिए प्रश्न संख्या 1 के ये दूसरा सवाल है रोमन में। 2tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री। तो फिर इसका भी क्या निकालना है? मान निकालना है। तो आपको बार बार बताते रहते हैं कि यहाँ पर आपको सूत्र याद होने चाहिए, तभी यह बनने वाला है। तो लिखेंगे 2 का, तो आप 2 लिख दीजिएगा। इसके बीच नहीं कुछ तो क्या गुना है भाई। पहले tan², 1 मिनट और, क्योंकि पहले बार बढ़ा रहे तो थोड़ा सा विस्तार से बता देते हैं। tan² को आप ऐसे tan 45 डिग्री का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि tan 45 डिग्री का होल स्क्वायर को ही हम लोग tan² 45 डिग्री लिखते हैं, ठीक है? मतलब इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। प्लस फिर यहाँ पर क्या है? cos² 30 डिग्री है, तो अर्थात ये कहने करती है कि cos 30 डिग्री का भी क्या है? होल स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर। मैंने cos 30 डिग्री का होल स्क्वायर लिखिए, कि इसी को cos² 30 डिग्री लिखिए, इसमें कोई दिक्कत? ये रूल है, इसे लिख सकते हैं। घटा sin² 60 डिग्री, तो इसको आप sin 60 डिग्री का आप होल स्क्वायर कर सकते हैं। अगर आपको ध्यान में नहीं तो हमें समझने है तो लिख देते हैं। देखिए अगर कहीं मान लो साइन थीटा का स्क्वायर है, तो इसी को आप साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। ये समझने हेतु लिख दिए बगल में। अगर कहीं पे साइन थीटा का होल स्क्वायर हो तो उसे हम साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, या फिर
अगर साइन स्क्वायर थीटा हो तो उसी को हम लोग साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। बात समझ में आई? वही बात है, यहाँ पर ये स्क्वायर के रूप में पहले था तो इसको हम पूरे को घेर के इसका स्क्वायर कर दिए, पूरे होल स्क्वायर कर दिए। यहाँ भी कॉस स्क्वायर 30 डिग्री था तो मैंने कॉस थीटा का होल स्क्वायर कर दिया। यहाँ पे साइन स्क्वायर 60 डिग्री था, मैंने उसको साइन 60 डिग्री का क्या कर दिए, होल स्क्वायर कर दिए। किसी को कोई दिक्कत नहीं? चलिए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात बताइए, लिखेंगे ट्रुथ लिखेंगे, यहाँ पे नहीं कुछ तो गुणन होता है जी, गुना। tan 45 डिग्री का मान आपको याद रखना पड़ेगा, tan 45 डिग्री का मान ही होता है 1। अब इसका स्क्वायर तो आप भी स्क्वायर कीजिएगा प्लस। अब देखिए cos 30 डिग्री का मान ही होता है √3/2। इसका उसने स्क्वायर किया था, हम भी स्क्वायर कर देंगे, माइनस यहाँ साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का भी मान होता है √3/2 का ही, यहाँ भी क्या जाएगा स्क्वायर। भाई ये सब कहाँ से आ रहा है, ये सब आपको याद रखने होंगे। मैंने सूत्र पढ़ा दिया है आपको, मैंने आप लोगों को सूत्र पढ़ाया है कि नहीं पिछले वीडियो में, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखिए 2 गुना 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, प्लस अब आपको हम बता चुके जो स्क्वायर है, स्क्वायर यहाँ पे समझने के लिए सूत्र लिख देते हैं। चूंकि एक सूत्र तो a/b का अगर पावर m हो तो ये पावर सिर्फ a के लिए नहीं दोनों के लिए है। a के लिए पावर m है, बटे में b के लिए पावर क्या है, m है, यानी दोनों के लिए पावर। ये समझने तो लिखिए, सवाल खिस्सा नहीं है। तो यहाँ पर वही बात है, ये जो पावर 2 है सब पर पूरे पर, तो माने दोनों के लिए है कि नहीं। एक स्क्वायर एक हो गया। अब यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो याद रखिएगा रूट स्क्वायर हमेशा कटता है। रूट माने वर्गमूल और वर्ग, समझ गए ना, एक दूसरे क्या होता है जानी दुश्मन, एक काट देता है, ठीक है। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या होता है, हमेशा कट जाता है, याद रखिएगा, यह हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट कट गया तो सिर्फ क्या बचेगा, 3 बचेगा जी, 3 बटे। लेकिन अब कहोगे सर जी कटिए गया तो सब 2 उतर जाएगा। कितना विद्यार्थी ये दिमाग लगा लेते हैं कि सर जी स्क्वायर रूट इससे कटिए गया, स्क्वायर ये स्क्वायर रूट कट गया तो 3 बटे तो खाली 2 हो जाएगा, ये तो कट गया। अरे भाई कटा वो उसके हिसाब से अलग कट गया, ठीक है, क्योंकि ये पावर दोनों के है। इसके लिए पावर 2 था तो अपना कट गया, जो कटना था कट गया। लेकिन पावर इसके लिए 2 करेगा तो 2 दूनी कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा। माने इसको देखे ना, माने a का पावर अलग m स्क्वायर, मतलब a पर पावर m, a बटे b पर पावर m। आवाज थोड़ा सा लड़खड़ा रही है। देखिए a बटे b पर पावर अगर m रहता है तो उसी को हम अलग अलग लिख सकते हैं कि a पर भी पावर m बटे b पर भी पावर m। तो उसी प्रकार से जो है दोनों के लिए पावर है, इसका जब पावर किए तो रूट और स्क्वायर कट के 3 आ गया। लेकिन इसका भी पावर जब करेंगे तो 2 दूनी 4 ना होगा। अब बात समझ आएगा नहीं, घाटा यहाँ वही खिस्सा है, रूट स्क्वायर कट जाएगा तो यहाँ पर जाएगा 3 बटे 2 का इसका 2 दूनी 4। अब देखिए प्लस में है या माइनस में है, दोनों समान है, ये दोनों क्या आपस में कट जाएगा, यानी घट के क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 लिखा जाता नहीं है, तो 2 गुना 1 करेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, प्लस ही सब तो समझो घटा उठा क्या गया 0। तो अर्थात इसका सीधा आंसर क्या गया, क्योंकि 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 ही होगा। ये हो गया आपका आंसर। कोई दिक्कत तब बोलिए। चलिए अब हम लोग सवाल नंबर 3 पाते हैं। अब देखिए प्रश्न संख्या 1 के सवाल नंबर 3 है cos 45 डिग्री बटे sec 30 डिग्री अब प्लस cosec 30 डिग्री। अब हमें इसका क्या निकालना है, मान निकालना है, मान ज्ञात करना है। तो देखिए आपको यहाँ पर सूत्र याद रखने होंगे, ठीक है। अब cos 45 डिग्री का मान ही होता है 1/√2, जो आपको याद रखना पड़ेगा। cos 45 डिग्री का मान क्या होता है 1/√2, फिर ऐसे बटे लिखिए। अब sec 30 डिग्री, अब sec 30 डिग्री का सूत्र क्या होता है वो आपको याद रखना पड़ेगा। sec 30 डिग्री का मान होता है 2/√3, आपको जैसे हो याद रखना पड़ेगा, प्लस टेक्निक का मदद से जैसे हो। अभी सवाल बनाते समय आपको सूत्र याद रहने चाहिए। तो प्लस लिखिए, कोसेक 30 डिग्री है, कोसेक 30 डिग्री को मान क्या होता है 2 होता है, ये आपको याद रखने होंगे, ठीक है। अब देखिए इसको हम आगे बढ़ाते जाते, यहाँ पे बराबर दीजिएगा, कहते भी जाती यहाँ बराबर देते तो गलत ना हो जाता है जी। मेन मेरा जो बटे हैं कहाँ से, यहाँ से ना है जी, बस ध्यान पूर्वक रखते जाइए। अब देखिए ऊपर वाला को जस का तस उतार दीजिए, 1/√2 उतार दिए।
मेन बट्टे दे दिए। अब यहाँ पर क्या है, एगो बट्टे में एक बट्टे में नहीं, तो इसके नीचे एक अपना मर्जी से देंगे। अब ये भिन्न के जोड़ के अनुसार से हमको चलना पड़ेगा। तो √3 और 2 का नीचे में लघुत्तम लीजिएगा तो √3 है ना, सॉरी √3 और 1 का जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो √3 ही होगा। अब मैंने इसको सॉल्व कर करके यहाँ बना रहे, ठीक है। तो √3 से √3 भाग एक और लग जाएगा, भाग 1 गुना 2 कर देंगे 2 नहीं जाएगा, प्लस 1 से भाग देंगे इतना, 1 से भाग देंगे √3 तो √3 हो जाएगा। और √3 गुना इतना करेंगे सीधी सी बात 2 √3 हो जाएगा। भाई √3 गुना 2 करेंगे तो 2 √3 नहीं आ जाएगा। तो मतलब आप √3 गुना जब 2 कीजिएगा तो √3 या 2 लिखिएगा, अच्छा लगता है देखने में। 32 भी कुछ लोग समझ लेंगे। तो इसी को अच्छा लगने के लिए 2 का आगे करता है, रूट की इधर करता है, तो अच्छा भी लगता है, समझे कि नहीं। तो नहीं लिख क्या वहाँ थे √3 ए लिखे थे, तो एक अलग चीज था, ये अचर न था, चर न था जी। चर को लिख सकते इधर, ठीक है। √2 अगर यहाँ कुछ चर देना एक्स देता एक्स लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि चर आपको ये भी पता है, चर जब भी होता है ना अचर के बाद होता है, वो ज़्यादा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। हालांकि लिख सकते हैं आप आगे भी, मगर कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म ना हो तो लिखने का जी। यहाँ पे बराबर यहाँ पे लिखना, ठीक है। देखिए अब इस चीज को हम कहाँ नीचे ले आते हैं, फिर यहाँ बराबर लिखिए आप 1/2 लिख दीजिए गुना 1 मिनट। देखो ये भी बट्टे में इतना बट्टे इतने एक अलग भिन्न हुआ, इतना बट्टे इतने भी एक भिन्न है ना, ये भी बट्टे में तो भिन्न हुआ, इतना बट्टे इतना ये भी बट्टे तो भिन्न हुआ। तो और बीच में बट्टे या मेन बट्टे ये है, तो बट्टे का मतलब भाग होता है। तो आप लोगों को पता है भिन्न के भाग का उल्टा क्या है, तो गुना आता है। तो पहला भिन्न 10 का 10 उतार दीजिए, दूसरा भिन्न जो नीचे में रहता है उसको जैसे पलटिए गुना में, तो मतलब नहीं चला ऊपर ऊपर वाला नीचे हो जाएगा। तो √3 यहाँ पर ऊपर हो जाएगा, अब बट्टे में ये पूरा चीज नीचे आ जाएगा। 2 + 2 √3 इतना होगा कि नहीं। अब इस लाइन को हम लोग यहाँ पर लेकर आते हैं, आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। देखते रहिए ध्यान से, बराबर लिखिए आप। अब सीधी सी बात है, तो गुना है तो गुने न कीजिएगा, 1 गुना √3 करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √3। अब बट्टे में अब यहाँ से 2 से पूरा 2 से दोनों में गुना करेंगे, इससे गुना इसमें भी करेंगे, इसी से गुना, अरे 2 गुना पूरे करेंगे तो दोनों में बारी बारी से गुना करना पड़ेगा। गुना है ना बीच में, √2 गुना 2, लेकिन ये रूट में है तो यहाँ जाएगा 2 √2, ठीक है। 2 गुना √2 ये हो जाएगा। बीच में प्लस है तो आप प्लस लिख दीजिए, यहाँ पे गुना कीजिए तो पहले 2 आप लिख दीजिए, 2 गुना 3, रूट में गुना होता है तो 2 × 6 हो गया √6। यहाँ तक कोई दिक्कत, ये हो गया आपका आंसर। लेकिन ये आपका आंसर हो गया, बिल्कुल गलत नहीं है। लेकिन होता क्या है कि सब चाहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म का इसका आंसर आना चाहिए, यानी कि नीचे रूट नहीं रहना चाहिए। रूट को हटाने के लिए एक नियम है, हर का परिमेयकरण करना पड़ता है। रूट को हटाने के लिए मैंने नीचे ऊपर रूट रह सकता है, लेकिन नीचे रूट नहीं, मतलब नीचे जो स्क्वायर रूट दिख रहा है कि जी, नीचे स्क्वायर रूट नहीं रहना चाहिए। उसको हटाने के लिए टेक्निक है, एक तरीका है कि हम लोगों को हर का परिमेयकरण करना पड़ता है। उस पर बैठिए, बैठिए ना उस पर जी, खाली बैठना है भी। सुनो, तो नीचे में जो रूट रहता है, रूट को हटाने के लिए इसका क्या करते हैं हम लोग, हर का क्योंकि ये खुद हर, नीचे ऊपर वाले को अंश नीचे वाले को हर कहते हैं, तो हर का परिमेयकरण करते हैं। अब हर का परिमेयकरण आपको पिछले क्लास में हम बता चुके हैं, अभी भी बताएंगे, चलिए ध्यान दीजिए, लिखेंगे। अब ये आंसर सही है, लेकिन आप लोग किताबी आंसर भी लाना चाहते तो आइए आगे बढ़ते, लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर एकदम। अगर आप इतना पे भी छोड़ देते हैं तो गलत नहीं है, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला। चलिए सीखिए, प्रोसेस सीखिए, इसको आगे बढ़ाते हैं। तो हर का परिमेयकरण करने पर तो जो है पहले वो लिखिए, √3/2 √2 और +2 √6 लिख दिए। हर का परिमेयकरण जब करेंगे तो नीचे में जो हर के रूप में जो रहेगा उसी से इसमें ऊपर नीचे गुना कराना है। बस एक ध्यान में ये रखना है कि यहाँ प्लस रहेगा तो माइनस कर देना है, माइनस में रहेगा तो प्लस कर देना। नहीं समझे, अभी लिख समझ में आ जाएगा। 2 √2 लिखिए, -2 √, यहाँ पे क्या लिखिए
2√6 लिखिए आप बटे में, यहाँ भी लिखिए 2√2 माइनस 2√6, मैंने जो यहाँ था पूरे के पूरे ऊपर नीचे गुना करा दिए, जो यहाँ था उसी से इसी में पूरे में उतना से ऊपर नीचे देख के क्या कर दिए, गुना करा दिए। अब देखो ये दोनों नीचे ऊपर समान है तो कट जाएगा एक बार में, एक गुना इतना करेंगे लौट के मेरा जो सवाल था वही नहीं आ जाएगा जी। अगर हम जबरदस्ती ऐसा कर भी दिए तो हमारा जो रिजल्ट उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, क्योंकि ये दोनों समान है, कट जाएगा एक गुना इतना, फिर इतना, मैंने पुनः मेरा जो सवाल था वहीं पहुंच जाते हैं। तो सर ऐसा कर कह रहे हैं, बोले ना नीचे जो स्क्वायर रूट रहता है उसको हटाने के लिए ऐसा करते हैं, समझे कि नहीं मेरी बात को। अब देखिए फिर वही बात है, अब तो बीच में गुना तो यहाँ से पूरे में गुना करना पड़ेगा जी, ये तो √3 से दोनों में बारी बारी से क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। तो आप गुना करा दो उधर, तो गुना कीजिएगा √3 गुना इतना, तो पहले तो आप 2 लिख दीजिए और √3 गुना √2 कितना जाएगा, √6, क्योंकि रूट में गुना होता है। अब यहाँ माइनस है तो आप माइनस लिख दीजिए और √3 पहले आप 2 लिख दीजिए और √3 गुना √6 तो हो जाएगा √18 बटे में यहाँ पर क्या है, बटे में अब ध्यान से देखना पड़ेगा, जो चीजें यहाँ है वही चीजें यहाँ भी है, यह है प्लस में और ये है माइनस में, है कि नहीं। अभी हम एक सूत्र का प्रयोग करने वाले हैं, देखिए हालांकि हम जो नोट्स बना के दिए हैं उसके अगल बगल जरूर है ये सूत्र लिखे होंगे, ठीक है। तो मेरा नोट्स आप जब घर पे भी पढ़िएगा तो आपको उम्मीद है समझ में आ जाएंगे, क्योंकि उसमें जहाँ जहाँ जिस सूत्र का प्रयोग हुआ है वो हम बगल में लिख के घेर करके रख दिए, ताकि जैसे आप उस कदम को आगे बढ़ाइएगा तो सोचिएगा कहाँ से आया, तो सूत्र देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा सूत्र के मदद से सर ने ऐसा किया है, ठीक है। तो उम्मीद है कि मेरा नोट्स पढ़िएगा तब आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। बाकी अभी हम सूत्र नहीं लिख रहे हैं, न समझे, आप लोगों को भी सूत्र नहीं लिखना है, वो हम इसलिए सूत्र लिख देते बगल में समझने के लिए, आसान होने के लिए, ठीक है। बाकी लिख भी दीजिएगा तो गलत थोड़े होंगे, लेकिन हाँ सूत्र को जब भी लिखिए तो या तो साइड में घेर के लिख दीजिए, ठीक है, जगह साइड में नहीं है तो बगल में घेर करके लिख दीजिए, ताकि लगे वो सवाल का हिस्सा नहीं है, सिर्फ वहाँ पर उसका क्या हुआ है, प्रयोग हुआ है, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पर दोनों क्या बोले, दोनों जगह एक ही चीज़ है जी, माने a + b, अलग अलग चीज़ है, इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, a + b, इसको तो आप a मान लिया ना, a + b a - b, एक ही चीज़ है। तो आपको एक सूत्र याद होगा, a + b इंटू a - b बराबर सूत्र होता है a² - b²। तो समझिए आपका a हो गया, आपका e हो, आपका b हो गया। यहाँ देखिए कि यहाँ देखिए तो सूत्र में होता है, सूत्र क्या होता है, a² - b²। तो a का मान क्या है आप देखिए ना, 2√2, इसका भी होल स्क्वायर करेंगे घाटा, यहाँ पर ये 2√6 लिखेंगे, इसका भी क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर करेंगे, कोई दिक्कत तो बोलिए। अब यही चीज़ें विद्यार्थी सोचेगा सर डायरेक्ट इस चीज़ को ई कैसे कर दिए, तो इस सूत्र के मदद से किए हैं, विदाउट सूत्र को हमें, विदाउट सूत्र के हम ये काम नहीं कर सकते हैं। तो बस आप लोग सूत्र याद रहना चाहिए। आइए चलिए बगल समझने के लिए, a + b इंटू a - b बराबर सूत्र होता है a² - b²। तो ये आपका क्या हो गया, सूत्र हो गया, ये लिख दिया है, इसका प्रयोग किया। अभी जस्ट देखो, अगर a + b इंटू a - b हो तो इसके बराबर में सूत्र होता है a² - b² होता है। तो वही चीज़ हमारे सवाल में था, समझे a + b a - b था, अरे इंटू मैंने गुना, तो गुना था कि नहीं यहाँ पे भी, तो इस सूत्र होता है a² - b²। तो यहाँ a था तो उसने a² किया, b था तो b² किया, हमारा हिसाब में था 2√2 तो उसी का स्क्वायर करेंगे, b का स्थान पर था 2√6 तो उसी का स्क्वायर करेंगे। आइए अब इस लाइन को हम आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए यहाँ पे दोनों में 2 है, दोनों में क्या है, अभी छोड़ो, अभी रहने दो, 2 लिखिए, 2√6 लिख दीजिए घटा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हेवन क्या जी, √18 का आप वर्गमूल निकालने का प्रयास कीजिए। तो 18 का वर्गमूल कैसे निकालिएगा, आप इसका 18 कैसे लिख सकते हैं, 2 × 3 × 3, अरे 2 × 6 6 18 ना हो जाएगा। इसका गुणनखंड कीजिएगा कि नहीं, बटे में
अब ये पूरे के लिए स्क्वायर है, ये जो पावर 2 है इसका भी पावर 2 होगा, इसका भी पावर 2 होगा, दोनों के लिए। अरे भाई आपको एक सूत्र पढ़ाए थे, m गुण अगर n हो, इस पे पावर अगर कोई n हो या कुछ भी हो, तो दोनों के लिए m पे भी पावर n होगा, n पे भी पावर क्या होगा, n होगा। यानी ये पावर दोनों के लिए है, कहा ना समझते हैं। उसी प्रकार से पावर 2 है दोनों के लिए, 2 का पावर 2 निकलता जाएगा 4 गुना, लेकिन रूट आपको तो पता है स्क्वायर रूट हमेशा कटता है, तो 2 कट जाते हैं, खाली क्या जाएगा 2, घटा लिख दीजिए, 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 गुना स्क्वायर रूट कट जाएगा, खाली 6 हो जाएगा। अब इस लाइन को हम आगे बढ़ाते हैं, ध्यान से देखते रहिएगा। देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो आप लिखिए यहाँ पर क्या है, 2√6 है ना जी, माइनस 2 गुना यहाँ पे 3 हो जाएगा, अंदर में होगा 2, बटे में क्या होगा 8 माइनस 2 4 2 8, 4 6 24। आपको सर ये कैसा आया, आपको पता वर्गमूल जब निकालते हैं तो रूट अंडर जो जिसका जोड़ा अलग तो बाहर हो जाता है, 2 का जोड़ा नहीं लगा, रूट के अंदर रह गया, इसका जोड़ा लग गया, दोनों में से एक बाहर हो गया, 3 बार हुआ, जो यहाँ पे 3 बार को कैच है, हम नहीं समझे, बराबर। अब लिखते जाइए। अब देखो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ पे 2 पद है, इतना माइनस इतना, क्योंकि पदों की गिनती हमेशा प्लस या माइनस जो रहता है, गुना में पदों की गिनती नहीं होती है। तो याद रखिए हम 2 ही पद है, दोनों पद में देखते हैं 2 2 है, तो 2 कॉमन आ सकता है कि नहीं, रूट में अलग चीज है, रूट वाला कॉमन आएगा, तो यहाँ पे 2 कॉमन ले लीजिए ऊपर में, तो कॉमन ले लीजिएगा, तो यहाँ पे खाली √6 बचेगा जी, घटा, यहाँ पे 2 कॉमन ले ही लिए बाहर, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे खाली क्या बचेगा 3√2 बचेगा। अरे 2 कॉमन लिए है ना, जो चीज कॉमन से भाग देते हैं, तो ये पूरे में से 2 कॉमन 2 से भाग देंगे, इसमें 2 कट जाएगा, तो √6 बचेगा। यही 2 से भाग पूरे में देंगे तो 2 कट जाएगा, तो उसमें 3√2 ना बचेगा। बटे में देखिए क्या आपका, अब 8 में से 24 घटेगा तो -16 होगा। अरे भाई 8 में 24 घटेगा, उल्टा काम कीजिएगा, तो बड़ा वाला माइनस है तो माइनस में 16 आएगा घटा के। अब देखिए ई वाला कट जाएगा, 8 बार में ई कट जाएगा, 1 बार कटेगा कि नहीं, तो ये माइनस लेकिन 8 रहेगा, तो यहाँ पे ये माइनस जब भी रहता है कहाँ रहता है, नीचे में कभी माइनस रहता नहीं, वो ऊपर चला जाता है, तो माइनस चला गया ऊपर, तो ऊपर में की बचा है, √6 खाली बचा है, 3√2 बचा है, क्योंकि ये तो कट चुका था जी। अब बटे में कितना है, नीचे में 8 है। अब देखते जाइए, ये भी आपका आंसर हो सकता है, लेकिन आप चाहते हैं किताबी आंसर मिलाने के लिए, तो माइनस गुना इसमें करो, तो माइनस गुना √6, तो माइनस √6 हो जाएगा, माइनस गुना माइनस, माइनस गुना माइनस प्लस, और 3√2 हो जाएगा जी। अब बटे में 8, देखते जाइए। अब ये माइनस शुरू में अच्छा लगता नहीं है, तो इसको आप अपना मर्जी से जोड़ में आप उल्टा पुल्टा कर सकते हैं। तो यहाँ पर 3√2 इधर कर दीजिए, माइनस में तो इधर होगा √6, बटे में नहीं, माइनस इधर प्लस नहीं होगा, बराबर की इस साइड से उस साइड रहता है, तो चिन्ह बदलता है, ये खाली आपस में अपना जगह चेंज करे, आपस में ही। तो यहाँ जोड़ के रूप उसको अदला बदली कर सकते हैं कि नहीं। तो ये हो गया आपका किताबी आंसर हूबहू, ठीक है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं सवाल नंबर 1 के सवाल नंबर 4 में। तो चलिए अब 1 का रोमन में सवाल नंबर 4 से चलेंगे। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर वही बात है, बार बार बोलेंगे कि मान याद रहना चाहिए। देखो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, फिर बीच में प्लस होता है, प्लस लिखो, tan 45 डिग्री का मान होता है 1, माइनस तो माइनस लिखो, कोसेक 60 डिग्री का मान होता है √3/2। कोसेक 60 डिग्री का मान क्या होता है, एक मिनट, कोसेक नहीं जी, कोसेक 60 डिग्री का मान होता है 2/√। कोसेक 60 डिग्री का मान क्या होता है 2/√3, आपको याद रखने होंगे। बाटे सेक 30 डिग्री का जो मान होता है
बात नहीं करो। सेक 30 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 2/√3। आपको याद रखना होगा जी प्लस। और कोस 60 डिग्री का मान तो आपको पता है 1/2 होता है। और प्लस कोट 45 डिग्री का मान क्या होता है 1 होता है। बराबर का चिन्ह यहाँ लगाना, ठीक है, ताकि सवाल भी एकदम सुंदर लगे, ठीक है। फिर देखिए अब इसके नीचे एक देखा पूरे को भिन्न के जोड़ के अनुसार से लेकर चलना पड़ेगा। इसके भी नीचे अपना मर्जी से आप एक दे दीजिए, ये भी भिन्न के जोड़ के अनुसार चलेगा। तो आइए ना समझते हैं। आप ऊपर में भी भिन्न के जोड़ करिए, नीचे में भी भिन्न के जोड़ के अनुसार से चलिए। 2, 1 और √3 का लघुत्तम लेंगे तो देखिए कितना होगा 2√3 होगा। 2, 1 और √3 का लघुत्तम 2√3 होगा। तो 2 से भाग दीजिए, 2 कट जाएगा तो √3 होगा जी। √3 गुना 1 करेंगे तो यहाँ √3 होगा, बोलिए प्लस 1 से भाग देंगे इतना में इतना बार में भाग लगेगा, इतना गुना 1 तो पूरे के पूरे उतर जाएगा जी। 2√3 उतर जाएगा माइनस √3 से √3 कट गया तो यहाँ 2 बचा, 2 दूनी यहाँ पे क्या आ जाएगा। कोई दिक्कत है बोलिए। ये मेन बटे हुआ आपका, ठीक है। यहाँ बराबर दीजिए 1, 2 और √3 का लघुत्तम फिर वही खिस्सा है। इसका भी जब लघुत्तम लीजिएगा तो 2√3 ना आएगा जी, 2√3 आएंगे। अब उसके बाद इससे भाग दे तो √3 कट जाएगा, ये √3 क्या होगा कट जाएगा। इससे भाग दे तो 2 बचा, 2 दूनी यहाँ पे 4 हो जाएगा प्लस। इसको खरीद देखना, ऊपर मत देख लेना, ठीक है। प्लस 2 से भाग दिए 2 कट जाएगा, √3 बचेगा। √3 गुना 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा प्लस 1 से भाग देंगे इतना मत इतना बार में भाग ले जाएगा, इतना गुना 1 करेंगे अर्थात 2 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इस लाइन को हम आगे बढ़ाते देखते रहिए, समझते रहिए, ठीक है। हाँ कट जाएगा, अभी नहीं कटाइए, सुनिए थोड़ा सा प्रोसेस चलता है। यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, इसके आगे कुछ नहीं तो एक छिपा होता है, 1 √3 और 2 √3 मिलकर हो गया 3 √3 माना 3√3, ठीक है। माइनस में बगल में कौन है 4, जस का तस उतार दे बटे। यहाँ भी 1 √3 और 2 √3 मिलकर 3 √3 हो जाएगा जी। 4 जो बच्चा 4 की इधर लिख दी सर जी, डायरेक्ट कैसे कर दिए। अरे भाई दोनों 2 √3 1 √3 मिलकर 3 √3 होगा और उसके प्लस में 4 है ना जी। तो उधर लिखो कि इधर लिखो, कहाँ पे नहीं समझे। इसके आगे कुछ तो एक छिपा है, एक √3 है, ये भी 2 √3 है। तो समझिए 2 √3 ऐसे समझिए। तो 1 √3 या 2 √3 मिलकर 3 √3 ऐसे सरल भाषा में समझिए। 1 √3 और 2 √3 मिल के कितने √3 3 √3 नहीं हो जाएगा। अरे भाई 1 x प्लस 2 x बराबर आप क्या 3 x नहीं बोलते हैं। तो उसी प्रकार समझो यहाँ पे 1 √3 है, यहाँ पे 2 √3 है। तो 1 और 2 मिलकर 3 तो वहाँ पर लिखेगा इसलिए बोल रहा है। ओ सही बात है। देखो एक चीज हम भी बहुत बड़ा मिस्टेक कर दिए हैं। यहाँ पे देखिए इसके नीचे वाला और इसके नीचे वाला दोनों समान है जी, तो ये दोनों आपस में कट जाएगा, ठीक है। समझे बात को। ये देखिए तो ये दोनों कट जाएगा तो यहाँ पे इसको जोड़ दिया आ गया। यहाँ पे भी 1 √3 2 √3 मिलकर 3 √3 प्लस 4 है ना जी, ये बच गया, ठीक। अब देखिए सही बात, इतना का बच्चा ये हो गया आपका क्या चीज आंसर। लेकिन आप चाहते किताबी आंसर हो तो इसके लिखना पड़ेगा हर का परिमेय करने पर, हर का परिमेयकरण करने पड़ता। हर का परिमेय कैसे करेंगे, √3 माइनस 4 है और बटे में क्या है 3 √3 प्लस 4 है। इसी से जो नीचे तो इसी से ऊपर नीचे गुणा कराते पिछले सवाल में बताए थे। 3 √3 माइनस में 4, यहाँ भी नीचे 3 √3 माइनस में 4। अब क्या करो फटाफट गुना कीजिए, यहाँ भी और यहाँ भी दोनों ऊपर में क्या सेम टू सेम है जी, यानी कि एक ही चीज है। तो x गुना x स्क्वायर हो सकता है, तो इतना गुना इतना पूरे के स्क्वायर ना हो सकता है, माने कि √3 और माइनस 4 लिख के इसका पूरे का होल स्क्वायर कर सकते हैं। दोनों समान है जी, तो दोनों को पूरे के स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं।
बट्टे में जो है वो लिखिए, बट्टे में ये प्लस में एगो है माइनस में। अभी जो सूत्र बताए थे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a का स्क्वायर √3 इसका स्क्वायर अलग करेंगे घटा, 4 का स्क्वायर अलग करेंगे। देखते जाइए देखते जाइए। अभी ऊपर में पूरा ये हो गया आपका a माइनस बी, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर सूत्र क्या होता है इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए सूत्र आपको समझाने हेतु लिख देते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस होता है b स्क्वायर। इस सूत्र का प्रयोग अभी यहाँ पर होना है ऊपर में। कैसे लिखेंगे कि समझो आपका पूरा a हो गया, तो सूत्र होता है a स्क्वायर, अरे भाई a माइनस बी का होल स्क्वायर ये सूत्र होता है ना, यहाँ a था तो a स्क्वायर किया, हमारे हिसाब में a का स्थान पे 3√3 है, तो हम 3√3 का है ना स्क्वायर कर सकते हैं। माइनस उसने लिखा 2 तो हम भी लिखेंगे 2, उसने लिखा a b, यहाँ a का स्थान पे क्या है 3√3 है, 3√3 इंटू b, b का मान क्या है 4 है। लास्ट उसने b स्क्वायर लिखा, b का स्थान हमारे पास पे 4 का स्क्वायर करेंगे बटे में। अब यहाँ पे स्क्वायर दोनों क्लियर है जी, 3 का स्क्वायर 3 तिया 9 गुना √3 का स्क्वायर सिर्फ 3 हो जाएगा घटा, 4 का स्क्वायर 16। देखते जाइए। अब इस लाइन को हम लोग क्या करते हैं आगे बढ़ाते हैं, इधर आ जाते हैं, ठीक है। देखते रहिए समझते रहिए। हाँ देखिए अब यहाँ पे क्या करना है सॉल्व करना। अब इस पूरे का स्क्वायर है जी, 3 का स्क्वायर 3 तिया 9 गुना √3 का स्क्वायर सिर्फ 3 हो जाएगा, आपको पता है सब घटा 2 गुना 3 2 तिया 6 √3 है अंदर में, और यहाँ 4 भी है सॉरी। देखो इसको कैसे बनाना, 2 तिया 6 और 6 चौके 24, क्योंकि √7 गुना नहीं होता है, खाली गुना के रूप में वो रहेगा। √3 बचा, √3 लिख दिए प्लस 4 का स्क्वायर 16 बटे में क्या है 9 तिया 27 माइनस 16 कीजिए बराबर लिखिए 3 तिया 9 तिया 27 माइनस नहीं वैसे नहीं उतने नहीं, √3 प्लस 16 लिखेंगे बटे में 27 में से 16 घटे कितना बचता है 11 बचता है। तो हे स्टूडेंट यहाँ पे अब ये दोनों बिना रूट करती दोनों जुड़ जाएगा ना, तो 27 और 16 जोड़िए तो 6 7 13 का 3 बाकी रहा 1 2 3 4 43 हो गया जी, घटा 24 रूट के 23 हुआ है 3 बट्टे में 11, यही हो गया आपका क्या चीज आंसर, ठीक है।